स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा के बीच दशकों पुराने एसवाईएल विवाद की। ये विवाद की बात आज हम एक बार फिर से कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से इसने सुर्खियां बटोरी है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रुख से पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ गई है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री बादल नदियों के पानी को पंजाब की लाइफलाइन बता रहे हैं, तो पंजाब की राजनीति में दखल रखने वाले दूसरे दल भी इस मुद्दे पर सियासत करने में पीछे नहीं है। यही वजह है कि मुद्दे की बात में आज एसवाईएल से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। गुजारिश यही है कि आप मुद्दे की बात में बने रहिए क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि पानी पर आखिर किसका हक। केंद्र सरकार की ओर से सतलुज यमुना नहर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री बादल ने गहरी चिंता जताई है और कहा है कि मामला जो है वो अगली मीटिंग में विचारा जाएगा, यानी कि कल मीटिंग होने वाली है और उसमें इस मामले पर विचार होगा। We will discuss the matter in the core committee। कल है जी। हाँ जी, और बड़ा सीरियस मसला है क्योंकि पानी जिहड़ा है वो पंजाब वास्ते लाइफ लाइन है और कल्ले पंजाब वास्ते नहीं, क्योंकि पंजाब पानी और ज़मीन की फर्टिलिटी ये सैक्रीफाइस करके देश नूं खुराक देती है। इस करके फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री आल्सो डिपेंड ऑन दिस। सो आफ्टर मीटिंग एक तो सब जुडिश है, सब डिविजन होने को बहुत ही ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब कदे भी ये नहीं कर सकता कि उन्होंने को जो एक ही नैचुरल सैट है पानी वो गवाया जा सकता। मैं तो फिलहाल इन्ना की कह सकता क्योंकि सब जुडिश है तो उसका। वहीं बीजेपी का कहना है कि पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। मैं पंजाब तो आना और पंजाब का पानी पंजाब नूं ही मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा का पानी भी हरियाणा नूं मिलना चाहिए। पंजाब का एक कतरा पानी भी असीं किसी नूं नहीं देंगे, लेकिन हरियाणे का हिस्सा भी हरियाणा नूं मिलना चाहिए। इहदे च कोई दो राय नहीं, लेकिन उहदे वास्ते बैठ के सारी चीज़ां हल होणगियां। तो आखिर एक बार फिर से ये मुद्दा क्यों गूंजा है? आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे और हम भी कई सवाल है जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज मुद्दे की बात में। हमारा पहला सवाल है, एसवाईएल पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रुख के क्या मायने हैं? सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने जो कहा है आखिर उसका अर्थ क्या है? आखिर क्यों कहा गया है केंद्र ने कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि पंजाब सरकार ने पानियों के मामले पर गलत फैसला किया था और पंजाब के पास ऐसा कोई संवैधानिक हक नहीं है जिसके साथ पंजाब पानियों पर अपना हक जता सके। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है केंद्र सरकार की ओर से, इसके क्या मायने हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के सियासी दलों का स्टैंड क्या है? आखिर अलग अलग सियासी पार्टियां क्या सोचती हैं इस पर, एसवाईएल के मुद्दे पर। और तीसरा सवाल कि एसवाईएल का मुद्दा दशकों से आखिर अधर में क्यों लटका हुआ है? आखिर अब तक इस मुद्दे का हल क्यों नहीं हो सका है? आपको बता दें 1990 में नहर का 95% का काम पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक जो है ये काम पूरा नहीं हो पाया है और अभी तक ये अधर में लटका हुआ है। और 2004 में पंजाब सरकार ने ये फैसला किया कि अब पानी किसी को नहीं दिया जाएगा, हिस्सेदारी खत्म कर दी जाएगी। तो पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास कर दिया गया था। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा अभी तक लटका क्यों हुआ है, अभी तक इसका हल क्यों नहीं निकाल पाई है दोनों सरकारें।
ये सवाल तो हम अपने खास पैनल से जानने की कोशिश करेंगे ही, साथ ही साथ आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप भी सवाल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। क्या SYL पर सियासत खत्म होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कॉल करके हमें बता सकते हैं और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर 0120-715-3755। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी राय दे सकते हैं 8588808222। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप हमें मुद्दे की बात में कॉल भी कर सकते हैं 1800-180-3535 हमारा नंबर है। आपको बता दें कि चर्चा के बाद एक ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद हम आपका ये सवाल लेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल है इस मुद्दे पर तो आप पूछ सकते हैं, क्या SYL पर सियासत होनी चाहिए? आखिर पानी पर किसका हक है? आप अपना जवाब भेज सकते हैं। हाँ के लिए टाइप करें यस, और अगर आपका जवाब नहीं है, ना है, तो इसके लिए टाइप करें नो। और आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी राय भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588808222। इस नंबर पर आप हमें अपनी राय मैसेज कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। अकाली दल से हमारे साथ है सिकंदर सिंह मलूका जी और तीक्ष्ण सूद बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही वीर देवेंद्र सिंह जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मलूका साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है कि पंजाब के पास हक नहीं है, जो अकॉर्ड साइन हुआ था वो भी गलत है, तो क्या वाकई पंजाब के पास हक नहीं है? देखो बीबा इंद्रजीत कौर जी, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਨਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 56-57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਣਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 62 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ 1 ਏਕੜ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 62 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 82 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ 82 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, 70 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਪੇ ਛਿੜੇ ਆ ਛਿੜਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ,
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 60-40 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ 60-40 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ 60 ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ, 40 ਹਿੱਸੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦਰਿਆ ਸਨ, ਸਤਲੁਜ, ਜਮਨਾ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਨਾ ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 70 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਧੋ ਦੀ ਕਰਤਾ, 35 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪਏ, ਬੜੇ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਥੋਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਕਿਸ ਲੋੜ ਕੀਤੀ। 4 ਦਰਿਆ, ਜਮਨਾ ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ 35 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 60-40 ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ बदकिस्मती होएगी जेड़ा सूबा सारे देश दा आनना पढ़ाना। मलूका साहब, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र में अब आपकी गठबंधन की सरकार है और वही सरकार ने जाकर मैं जी बीबी इंद्रजीत कौर जी, मैं आप उसे पासे आ रहे हैं। हले सेंटर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। हुण जिहड़ा केस ऑफ पार्लियामेंट देश की सुप्रीम कोर्ट कोले है जी, उस वेले कांग्रेस दी सरकारां दे कंडे बीजे तो हले चुगे नहीं जा रहे। ਉਹੀ ਤਾਂ प्रॉब्लम है। मैं एक गल होर कहण लग्या कि एक नवी इस वेले पहले ही पंजाब दे विच 50% एकड़ जिहड़ा हैगा पानी लगदा, 50% ट्यूबवैलां नाल खेती हुंदी है। सारे पंजाब नूं पानी हले भी नहीं लगदा। एक नवी रिपोर्ट आई है सेंटर गवर्नमेंट दी हुणे कि जिहदे विच सारे देश दे 162 ब्लाक जिहड़े सोके वाले डार्क ब्लाक क्लीयर किए गए ने, जिथे कि पानी थल्ले चला गया, सोका डिक्लेयर हो गया उन्हां ब्लाकां दा। टोटल हिंदुस्तान दे 162 ब्लाक ने जी, सारे हिंदुस्तान दे, जिहदे चों पंजाब दे 44 ते हरियाणे दे 17 ने। तुसीं इत्थों ही ला लो कि पंजाब च किन्ना संकटमई गल है कि 44 ब्लाक डार्क डिक्लेयर किए गए ने। सेंटर दी जिहड़ा सेंटर दा बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जिहड़ा बोर्ड है, उहने नोटिफाइड कीते ने। ते जे स्थिति है पंजाब दी 44 ब्लाक तां पहले ही साडे डार्क डिक्लेयर हो गए ने, हरियाणे दे सिर्फ 17 ने ते सारे देश दे सिर्फ 162 ने। इत्थों ही ला लो कि पंजाब दी जिहड़ी पानी दी स्थिति है ये किन्नी गंभीर है। ते जे किते पाणीਆਂ ਦੇ मामले च हुण जाती फिर होगी एक बारी पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ नहीं करना ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ठीक है मलूका साहब, अब केंद्र सरकार ने तो इसका संज्ञान लिया ही हुआ है, केंद्र सरकार के पास ही है ये मामला और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। वीर देवेंद्र सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी और उसी दौरान ये फैसला किया गया और एक्ट बनाया गया जिसको रद्द कर दिया गया, जिसके तहत जो है पानी से संबंधित जितने भी समझौते थे वो रद्द हो गए। लेकिन अब उसी समझौते को जो रद्द किया गया था उसको केंद्र सरकार गलत बता रही है। अर्ज ये है, जिस तरह मलूका साहब पहला दस रहे सी, मैं समझदा कि सारे मसले जिहड़े ने ये 1966 विच जदों वड्डे पंजाब दी वंड हुई, पंजाब और हरियाणा बने, उस तो बाद शुरू होए। मलूका साहब कांग्रेस ते इल्जाम ला रहे सी कि सारा कुछ कांग्रेस ने कीता, लेकिन ये छोटा जिहा चिड़ी दे पहुंचे जिन्ना पंजाब तां मलूका साहब दी पार्टी दी मेहरबानी नाल बनिया। अकाली दल ने पंजाबी सूबे की लड़ाई लड़ी और महज इस करके कि इत्थे साडी सरकार बने छोटा जिहा पंजाब जिहड़ा सी वो ले लिया और उस तो बाद कोई ना इन्हां ने मोर्चा लाया। साडे पंजाबी बोलदे इलाके भी उधर रह गए। चंडीगढ़ जिहड़ा सी उहनूं यूनीयन टैरेटरी बना दिता गया और इस तरह हाई कोर्ट और बहुत सारियां सांझियां कड़ियां भी रह गईयां। उदों तो ये पानी का मुद्दा जिहड़ा है वो लटकदा आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 2004 च जो टर्मीनेट किया हैगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, उसका मतलब ये सी कि पंजाब विच इस वेले बिल्कुल कोई सरप्लस पानी नहीं है और पंजाब का जिहड़ा जमीनी पानी है वो बहुत दूर जा चुके है और ट्यूबवैलों की गिनती जिहड़ी है वो वध चुकी है। पंजाब खेती प्रधान सूबा है, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਧਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਰੀ ਜਾਂ ਝੋਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ,
ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ पंजाब के पानियों के खिलाफ अपनी पोजीशन अख्तियार कर रही है? तीक्ष्ण सूद जी, जिस तरह से केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब सरकार के हक में तो ये बात है नहीं, जिस तरह से गलत करार दिया गया है। आप वीर देवेंद्र सिंह जी की बात का जवाब देना चाहेंगे कि आखिर क्या अभी भी जो है बीजेपी का वही स्टैंड रहेगा? बिल्कुल जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। पंजाब में जो बीजेपी है, जब इन्होंने बोला कि 2005 में जो पास किया एक्ट, तो श्रोमणी अकाली दल ने, और मैं भी उस समय असेंबली में था, हमने भी बीजेपी ने भी सर्वसम्मति से वो एक्ट पास करवाया था। और पंजाब बीजेपी का हमेशा ही ये स्टैंड रहा है कि जो हमारे पानी है, हमारा अधिकार है पंजाब का, वो उनसे छीना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब को बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, वीर देवेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका आदर करता हूँ। इनका व्यक्तिगत स्टैंड नहीं होता, कोई भी जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी वाला स्टैंड लेते हैं। आखिर जड़ कौन क्या है, इस सारे मामले की जड़ कौन है, वो मलूका साहब ने बिल्कुल ठीक बताया। ये सिचुएशन आनी नहीं थी आज जो आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, एक्ट पास कराना पड़ा। अगर केंद्र और पंजाब की केंद्र सरकारें समय पर सही फैसला लेती, पंजाब के हकों का फैसला लेती, तो ये बात आज उठनी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा ना पॉलिटिकल है ना ये टेक्निकल है, ये मुद्दा नेचुरल जस्टिस के आधार पर ही इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार ने, केंद्र के सॉलिसिटर जनरल ने कोई वहाँ लीगल वो रिप्लाई दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट नेचुरल जस्टिस के को सामने रखते हुए पंजाब के हक में फैसला कर सकती है। तीक्ष्ण सूद जी, आपके हिसाब से क्या सही फैसला होना चाहिए? हाँ, पंजाब का पानी जब अगर फालतू होता है तो बाहर जाना चाहिए। अगर पंजाब में उसकी खपत की आप कह रहे हैं कि अगर फालतू पानी है तो हरियाणा में जाना चाहिए, लेकिन मलूका साहब ये तो बार बार फालतू पानी है तो उसको, हाँ फालतू पानी है तो उसको जाना चाहिए। अगर पंजाब की जरूरत पूरी नहीं होती, लेकिन अकाली दल लगातार यही दावा कर रहा है कि पंजाब में एक्स्ट्रा पानी है नहीं, ज्यादा पानी है नहीं। मलूका साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री बादल यही कह रहे हैं कि ये लाइफ लाइन है। हम भी कहते हैं, पंजाब बीजेपी भी कहती है कि हिसाब किताब लगाकर पंजाब में पानी ज्यादा नहीं है, पंजाब में पानी की पहले ही कमी है, यहाँ डार्क जोन्स बन रहे हैं, तो पंजाब को रेगिस्तान बनने से बचाना बहुत जरूरी है। मतलब इसमें पंजाब की या किसी चीज की नहीं है, हरियाणा की, ये देश की, टोटल देश की एक टोटलिटी का सवाल है कि कोई भी जो सूबा है वो सफर ना करे। और पंजाब से पानी गुजरता है, जब तक पंजाब की जरूरतें पूरी नहीं होती आगे जाने का मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी हरियाणा को या किसी और राज्य को जो है ये पानी नहीं दिया जाना चाहिए।
तो पानी पर आखिर किसका हक है, ये सवाल आज एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि दशकों पुराना एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि केंद्र ने वो समझौता जो 2004 में हुआ था कांग्रेस की सरकार के दौरान, उसको गलत करार दिया है। तो आखिर हर बार इस तरह की सियासत क्यों होती है, दशकों पुराना ये मुद्दा हल क्यों नहीं हो पाया है? आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं और हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा सवाल है कि क्या एसवाईएल पर सियासत खत्म होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप कीजिए यस, और अगर आपका जवाब ना में है तो आप टाइप कर सकते हैं नो और हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588808222। इसी के साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत हो रही है और ये सियासत खत्म होनी चाहिए? हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रुख से पंजाब की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर आज फिर से विस्तार सहित चर्चा हुई है और अब मुख्यमंत्री बादल कह रहे हैं कि कल होने वाली कोर कमेटी की मीटिंग में फिर से इस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हर बार इस मुद्दे पर चर्चा ही होती है, इसका हल क्यों नहीं निकाला जाता? दशकों पुराना ये मुद्दा अब तक हल क्यों नहीं हो पाया है? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, 1800-180-3535 हमारा नंबर है और आप अपनी राय रख सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेहमानों के पास चले उससे पहले हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, वो जुड़ने शुरू हो गए हैं। अरविंदर सिंह जी नारनौल हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंदर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे जो सतलुज का पानी है जी, वो पाकिस्तान में चला जाता है, उस पानी का क्या फायदा है? अरविंदर जी हम बात कर रहे हैं सतलुज यमुना लिंक की। आखिर उसके पानी का मुद्दा जो है, पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं, इनके बीच में ये मुद्दा जो है बार बार क्यों उठाया जाता है? आखिर इसका हल क्यों नहीं निकलता है? आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। विनोद कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि पानी की समस्या हल हो पाएगी नहीं हो पाएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस मसले का हल जो है वो कभी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, और आज मुद्दे की बात में हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि आखिर इसका हल जो है कहीं निकल जाए। शायद इस चर्चा से थोड़े बहुत जो है नजरिया सामने आ सके कि ये जो है हल निकल पाएगा। मेहमानों से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर बलबीर सिंह जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह जी, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर बार बार सियासत क्यों होती है? क्यों जब चुनावी दौर आता है तो पंजाब में भी ये मुद्दा गूंजता है और हरियाणा में भी गूंजता है, लेकिन इसका हल कहीं नहीं निकल पाता? इंद्रजीत जी, सबसे पहले तो यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड कि जब इलेक्शन आती है तभी ये मुद्दा सामने आता है। अभी पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार जो है और जो सेंटर की बीजेपी की जो इनकी एनडीए की सरकार है, ये आमने सामने है, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट स्टैंड है इनके। मतलब में ये बात बिल्कुल साफ है कि इनका पानी के हल के लिए इनका कोई इनकी मंशा नहीं है। मलूका जी सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं और कांग्रेस वाले बड़े रंगे छोड़ते हैं कि जब हमारी सरकार थी तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाके, जब सोनिया गांधी जी की कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ जाके एक बड़ा हिस्टोरिक फैसला लिया। ये सिर्फ राजनीति करते हैं। आज की डेट में भी अकाली बीजेपी इनकी गवर्नमेंट यहाँ भी है, हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। और उमा भारती जी ने पिछले साल कहा था कि मैं 15 दिन में मीटिंग बुलाऊंगी सभी चीफ मिनिस्टर की और ट्रिब्यूनल बनाएंगे और इस मसले का पक्का हल करेंगे। 10 महीने हो गए लेकिन उनको इसकी फुर्सत नहीं। जी मलूका साहब जवाब दीजिए, क्या इस मसले का हल निकल पाएगा या फिर सियासत ही होती रहेगी?
अगर आप हमें बुलाते हो तो सुन लिया करो। बोलिए बोलिए सर, अपनी बात रखिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल सर, अपनी बात रखिए। SYL का मुद्दा है, देखो इसमें 4 मुद्दे हो गए हैं। एक तो पानी का मुद्दा है, इसमें जो राजनीतिक नेता है उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, वो ईमानदारी से काम नहीं ले रहे हैं, इसलिए है। इसकी वजह से पटियाला में फ्लड्स आ चुके हैं। इसकी वजह से जो जंगली जानवर हैं, जो आवारा पशु हैं, उनकी वजह से जो फार्मर्स हैं उसका आतंक फेस कर रहे हैं, उनकी फसलें डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो। इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा जब भी बारिश होती है तो उनकी आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हो चुकी है और पुलिस वाली दोनों तरफ खड़ी होती है गोलियां लेकर। तो इन्होंने इसको इतना जटिल बना दिया है। ये सीधी सी बात है, जो इंटरनेशनल रिपेरियन लॉ है, जो मलूका जी कह रहे हैं 44 नहीं, पंजाब के 100 ब्लॉक्स हैं जिनमें जहां तो पानी है नहीं, जहां वो खेती के काबिल नहीं है। 100 ब्लॉक है ऐसे पंजाब की जो बैरन बनने जा रहा है पंजाब। तो इनको इसकी कोई चिंता नहीं है। मतलब ये इनकी सरकार है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि वो हरियाणा की सरकार को जाके डायरेक्टिव दे के ट्रिब्यूनल सेटअप करे सेंटर की गवर्नमेंट को। ये मुख्यमंत्री साहब और ये जो पंजाब की बीजेपी है, ये अपनी सरकार से ये काम नहीं करवा सकते हैं। और जो कांग्रेस वाले हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो अपनी सरकार से ये काम नहीं करा सकते हैं कि ट्रिब्यूनल बने। अब दरियाओं में पानी है ही नहीं है, दरिया ही सूख रहे हैं। जितने पानी की जब बात हुई थी, जिसकी ये लड़ाई कर रहे हैं, वो दरियाओं में पानी खत्म हो गया है। अब 17 MAF था, वो 13 MAF रह गया है। सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इसका एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और पंजाब के किसान का सबसे पहला हक है, उसको पानी मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है इसके बारे में। मैं इन तीनों पार्टियों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि इसकी वजह से इन पंजाब और हरियाणा की लड़ाई नहीं करा रहे हैं। एक बात मैं इनको जवाब दे मुझे, पंजाब क्योंकि पटियाला से जो घग्गर रिवर जाता है उसमें इन्हीं के MLA हैं, कनौर के, डेरा बस्सी के और राजपुरा के। उनकी लड़ाई करवा रहे हैं वहां। एक कहता है बंद लगना चाहिए, कनौर वाले कहते हैं बंद नहीं लगना चाहिए। वहां लोगों की लड़ाई हो रही है। मैं मलूका साहब को बेनती करता हूं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी है उसके ये चेयरमैन रहे हैं कि हम उनको किसानों को साथ में बिठा के, कोई डायलॉग नाम की चीज होती है, मैं इनको हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि हमें भी साथ में बिठाएं। प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे तो डायलॉग से उसका हल निकलेगा। ठीक है बलबीर सिंह जी, जवाब ले लेते हैं आपके सवालों का। मलूका साहब, क्या इसका हल निकल पाएगा? क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है और नुकसान हो भी सकता है आगे और ज्यादा। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, क्या इस पर कोई ट्रिब्यूनल बनेगा? क्या इस मसले का हल निकलेगा? मैं डिटेल ना जवाब देना सारा जी। पहला तो मैं वीर दविंਦਰ ਸਿੰਘ जी जो साडे बड़े भाई है, बड़े सियाणे ने, पर तत्थां नूं बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। सारा जिहड़ी सारे कंडे जिहड़े बीजे ने, मैं दोबारा फिर कहना है कि कांग्रेस ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 56-57 ਚ ਵੀ ਬੀਜੇ, ਫਿਰ 75 ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੋਨੇ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਦੇ ਕਪੂਰੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ SYL ਦਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि पंजाबी सूबा छोटा कर लिया। जो पंजाबी सूबे की लड़ाई सी उदों वीर दविंਦਰ ਸਿੰਘ जी अकाली दल दे विच सन, ये भी विच शामिल सन। सैकंड गल, असीं नहीं पंजाबी सूबा छोटा कीता, कांग्रेस पार्टी ने रेजुलेशन कीता कि बोली के आधार पर सूबे बनाए जाणगे। 13 साल तो पहला बनाते, साडे वारी उहदे च ही मुकर गए। 14वां सूबा साडा लड़ाई करके बनया। असीं मंगिया सी पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ वाला सूबा, पर इन्होंने सानू ओहदी बजाय सिख बहुत सम्मति वाला सूबा देता। कांग्रेस ने बेईमानी की। असीं तो हुण भी कहने दिओ सारे इलाके, वड्डा कर दिओ पंजाबी बोलदे इलाके, दिओ पंजाब नूं। असीं तां लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने तुसीं की लड़ाई लड़ी है? धक्के तुसीं कीते, हर वेले गलत काम तुसीं कीते, गाह चुगने कंडे तुहाडे सानू पैंदे आ, अज बीजेपी नूं चुगने पैणगे नाल साडे। अगली गल जिहड़ी आ गई तुहाडी भी पाणीआं दा, अमरिंदर सिंह ने जी बहुत वड्डा फैसला कीता। मैं उहदे उल्टा उस दिन दा ही मैं कहना कि अमरिंदर सिंह ने सारे नालों गलत फैसला किया। जे अमरिंदर सिंह का कानून वाकई सही है, जिहड़ियां इन्होंने कच्चा बजाइयां, अमरिंदर सिंह ने पानी रोकता जी। अमरिंदर सिंह तो दलेरी बड़ी विखाई जी। उदों इंदिरा गांधी नहीं सी, उदों सेंटर दे विच मनमोहन सिंह की सरकार सी। 2004 दे विच शायद जां वाजपेयी साहब की सरकार दा एंड जा सी, दोनों उस वेले रेजुलेशन पास होया। पर मैं कहना है कि उस वेले वो रेजुलेशन ने तो साडा राइपेरियन राइट ही खत्म करता, ਜਿਹੜਾ कि साडा हक सी कानूनां दे विच। सारा पानी साडा सी, उस कानून के मुताबिक तो तुसीं लिखता उस कानून दे विच कि अज जिन्ना पानी जिन्हों जा रहा उन्ना दे कोले रहेगा। साडा जिहड़ी वध पानी की मंग सी तो तुसीं खत्म ही करती। जिवें बलवीर सिंह ने कहा कि पानी तो हुण घट गया, अगे नालों भी साडा पंजाब दा बिल्कुल घट गया। मैं कहना पर लड़ाई जिहड़ी पाणीआं दी है वो असीं लड़ी है हमेशा,
ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਪੂਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਖਾਧੇ। फर्क इतना ही है बस गल्लां दे विच। ठीक है मलूका साहब, आपकी बातों का भी जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पर काफी आरोप लग रहे हैं, वीर देवेंद्र सिंह जी जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देना चाहेंगे जी। बात ये है कि ये कह रहे हैं मलूका साहब कि हमने तो लैंग्वेज पे बोली के आधार पर ये सूबा मांगा था, और जब ये पंजाबी सूबे की डिमांड ना, मेरी हुण गल सुन लो ना मलूका साहब, थोड़ी गल बड़े इत्मीनान नाल सुनी भाई जी, सुनदे सुनाओ। जदों मैं कहना सुनो ना फिर भाई जी आराम नाल। हां, जदों इन्हां ने पंजाबी सूबे दी मंग शुरू कीती है, उदों पंजाबी नारनौल ते होडल तक पढ़ाई जांदी सी। जदों पंजाबी सूबा बना लिया, हुण बाल उपदेश जिहड़ा हैगा वो शंभू दे बार्डर ते मुक जांदा हैगा। पंजाबी दा भी नुकसान होया, पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ ਦਾ नुकसान होया। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी के तौर पर उसारी गई सी, वो यूटी बन गई है। और इन्हां ने उस तो बाद कोई मोर्चा ना सांझियां कड़ियां खत्म करन दा लाया, ना पंजाबी बोलते इलाके लैण दा लाया, किसी किस्म का मोर्चा। इन्हां दी सरकार बन गई, इन्हां ने कहा बई हल्दी की गट्ठी साडे पैरां हेठ आ गई तो ये पंसारी बन के बैठ गए। इन्हां नूं सारे पंजाब दे हित भुल गए। दूजा मैं इन्हां नूं दसना चाहुंदा मलूका साहब नूं, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਗੋ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, और इन्हां नूं भी मान लेना चाहिए। मैं तीक्ष्ण सूद मेरे छोटे भरा ने, मेरा ख्याल अजकल सिलैक्टिव अमनेजिया थोड़ा जिहा उस तो सफर कर रहे ने, भुल गए। ये मैनू कह रहे ने कि जी ये अपनी पोजीशन बदल लैंदे ने। 2004 विच तीक्ष्ण सूद जी भी असैंबली दे मैंबर सी ते मैं भी असैंबली दा मैंबर सी। जदों ये एक्ट पेश होया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव पेश किया, उस वेले असैंबली विच तीनों ही तकरीरां ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਸੀ, ਨਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2004 ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ 16 ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਾਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ वाला समा दसेगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ हक जी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं क्योंकि बीजेपी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ बैठे हैं। तीक्ष्ण सूद इंद्रजीत जी बात सुने, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब के पास एक बूंद भी सरप्लस पानी की नहीं है। हम एक भी बूंद किसी को नहीं दे सकते। पंजाब सारा जो है वो रेगिस्तान बन जाएगा, पंजाब बर्बाद हो जाएगा। पंजाब के पास कोई सरप्लस पानी नहीं है। ये देखिए जमाने बदल गए। कोई जमाना थी लोग माइया लिखते थे और बातें करते थे। अब माइया जो आज के शायर हैं वो लिखते हैं माइया इस तरह के रुख बदले हवावां दे, बूंद बूंद तरस गए असी पुत दरियावां दे। दरियावां दी धरती जिहड़ी है वो पानी वास्ते लड़ रही है। ये बड़ा संवेदनशील मसला है। ठीक है बीरदेवेंद्र जी, आपने अपनी बात रख दी, वक्त बहुत कम है, दूसरों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तीक्ष्ण सूद जी, केंद्र में आप ही की सरकार है लेकिन अब आप ही की सरकार जो है इस फैसले को गलत करार दे रही है। 2004 का ये फैसला है तो क्या अब जो है ये क्लॉजेस गलत क्यों करार दिए जा रहे हैं? हमारी सरकार तो 1.5 साल पहले आई है। 2004 का जो फैसला है, ये फैसला इन्होंने अपना कलंक धोने के लिए किया और उसके बाद उसके बाद 10 साल इनकी सरकार केंद्र में रही तो ये उसमें से क्या करवा पाए? हमारी सरकार ने, हमारे सोलिसिटर जनरल ने जो जवाब दिया उस पर चर्चा होगी और पंजाब की बीजेपी, हमारी तरफ से तो मुद्दा ही खत्म हो गया। बीजेपी जब हमने पंजाब की बीजेपी अपने केंद्र के नेताओं से हम बात करेंगे, पंजाब के जो हित हैं उनकी रक्षा के लिए बात करेंगे। जी, पंजाब में 9 साल से अकाली दल बीजेपी की सरकार है, अब तक उन्होंने क्या किया है? हाँ। वो उन्होंने तो हमेशा पानी की लड़ाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो उस केस को ही परसू करना था। अब केस की डेट सुप्रीम कोर्ट में लगी है। जवाब ठीक है, लेकिन अभी तक इस मसले का हल नहीं निकल पाया है। ये मसला बहुत जल्द हल हो जाना चाहिए था क्योंकि चिंता जो है अब बहुत जताई जा रही है। अब आखिर चिंता क्यों जताई जा रही है? डॉक्टर बलबीर सिंह जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बलबीर साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी तरफ से तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया। जब हम 2004 में टर्मिनेट कर दिया तो मुद्दा खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि पानी, पंजाब के पानी के मुद्दे पर सारी पॉलिटिकल पार्टियां। जी बलबीर जी, आपके पास आ रही हूँ मैं, कहिए बलबीर जी। देखो, मलूका साहब ने कहा है कि पानी के लिए हम लड़ाई करते हैं, पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे। इन्होंने 1982 में लड़ाई शुरू की थी, धर्म युद्ध। उसके बाद जो पंजाब में 10 साल एक धमाका आतंकवाद चला और पंजाब इतना पीछे चला गया, अभी तक उसका कर्जा नहीं उतरा। मैं इनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि आप युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, बात करो। नानक जब तक जिंदा रहिए कुछ सुनिए कुछ कहिए। सब तो पहले कल नूं पटियाले आण, मैं इन्होंने टीवी दे उत्ते लाइव इन्होंने मैं रिक्वेस्ट कर रहा कि ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। दैट वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। ਉਹਦੀ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है, लड़ाई बंद होनी चाहिए, बारिश बहुत होती है, हल निकलना चाहिए। वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि कुछ सेकंड पे आप जवाब दीजिए। हल निकलेगा कैसे? हल निकलेगा क्या बात? दूसरे ने गल्ला कर रहे हैं, ये नए नयाब जाना चाहिए। ये जो आम आदमी पार्टी है, पूछो ईमानदारी, ये जो आम आदमी पार्टी है, सुनिए, बीजेपी अलग है, केंद्र की बीजेपी अलग है, इंद्रजीत कौर जी अलग है, उत्थे जाके इकट्ठे हैं। सुनिए, ये जो मेरा स्टैंड क्लियर है। हाँ, बहुत क्लियर है। पंजाब दे बंदियां नूं, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
खेती वास्ते, पीण वास्ते, इंडस्ट्री वास्ते पूरा पानी देंगे, पूरा पानी देंगे असि। ये जो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये जो आम आदमी पार्टी है ना, की बात सुनिए हमारी। जी जी कहिए सर, कहिए जल्दी से कहिए सर, वक्त बहुत कम है। सुन लें, बात ये है, ये शेख चिल्लियों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। ये पानी, ये सर अभी भी आरोपी लग रहे हैं। मलूका साहब आपसे आखिरी टिप्पणी जल्दी से। ग्लेशियर बना देंगे। मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगी कि आप एक बार मलूका साहब की बात सुन लीजिए, क्योंकि अकाली दल ने कहा है कि कल बैठक में चर्चा होगी। मलूका साहब अपनी बात रखिए। पानी सरप्लस कर देंगे। सियाने बंदे कामारोली पा छड्डी, इनको चुप कराओ। सियाने बंदे कामारोली पा छड्डी, इनको चुप कराओ। पहाड़ बना दे। ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी बात रखिए फटाफट से। बात ये है, मैं इंद्रजीत जी वैसे एक गल बड़ी लोगों को भुलेखे च पा रहे हैं, जिवें डॉक्टर बलबीर सिंह जी ते एक हरियाणे चों साडा कालर बोलिया सीगा पाकिस्तान नूं कोई पानी नहीं जा रहा पंजाब च। मैं दसदा गलत झूठ बोलदा जो कोई बंदा बोलदा है। पाकिस्तान नूं हुण कोई पानी नहीं जा रहा, सारा उन्हां दे पैसे जिहड़े देने सी देते। पानी तिन्ने डैम बना के बिल्कुल बंद है। जो बारिशां ज्यादा होंदियां फ्लड आ जांदे ने, उदों पानी जांदा है। अभी भी दावे ही हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर इसका पुख्ता हल क्या निकलेगा, क्योंकि जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकता है, तो क्या अकाली बीजेपी का स्टैंड होगा और इस पर सभी जो पार्टियां हैं क्या मिलकर जो है इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलूका साहब आपका भी शुक्रिया, तीक्ष्ण सूद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वीर देवेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर बलबीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि हमने आपसे सवाल पूछा था कि एसवाईएल पर सियासत खत्म होनी चाहिए, और इसका जवाब जो है वो दर्शकों ने दिया है। व्हाट्सएप पर राय भी दी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बताया, उस पर ये जवाब आया है। 70% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 30% दर्शक हैं जिन्होंने ना में जवाब दिया है। आपको बता दें कि हमने मुद्दे की बात में आज सवाल पूछा था ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी राय रख सके, और 70% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 30% दर्शक हैं उन्होंने ना में जवाब दिया है। तो आज मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।